Hello friends, welcome back to another video. Friends, in this video we are going to study chapter 9 जिसका नाम है मधुस विश। दोस्तों मधुस विश मीन्स क्या होगा? मधु की इच्छा। सो लेट्स बिगिन। मधु लव्ड फूड। मधु तो नाम है, लव्ड फूड माने खाना पसंद करता था, भोजन पसंद था। तो ऐसा होगा कि मधु को खाना पसंद था। He always wanted to eat different kinds of food and snacks. दोस्तों ही मीन्स क्या होता है? वह। ऑलवेज मीन्स हमेशा। वांटेड मीन्स चाहता था, वह हमेशा चाहता था। टू ईट खाना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एंड स्नैक्स, तो वह हमेशा अलग अलग प्रकार के खाना और नाश्ता खाना चाहता था, करना चाहता था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग, उसे वह खाने से कभी नहीं थकता था। एवरी डे, हर दिन। एट नून, दोपहर में। he would sit under a banyan tree and eat his lunch. Okay, हर दोपहर वह क्या था? he would sit under a banyan tree. हर दोपहर वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था और अपना लंच करता था। लंच करता था मतलब दोपहर का खाना खाता था। One day, एक दिन, as he was eating, जैसे कि वह खा रहा था, an old man came, एक बूढ़ा आदमी आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मधु को उसके लिए बुरा लगा, उसके लिए दुख हुआ। एंड शेयर्ड हिज फूड विथ हिम, और उसने अपना खाना उसके साथ शेयर किया, उस बूढ़े आदमी के साथ। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी, बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। दैट ही वॉज लिविंग, जब वो जाने लगा। ही सेड, उसने कहा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत काइंड, तुम बहुत दयालु रहे हो। इन रिटर्न, बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री एंड इट विल बी ग्रांटेड, तुम इस पेड़ से कुछ भी मांग सकते हो एंड इट विल बी ग्रांटेड, और ये तुम्हें मिल जाएगा। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, मधु बहुत खुश हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मैं अलग अलग प्रकार के खाने मांगूंगा। एंड एंजॉय देम फॉर एवर, और उन्हें हमेशा उनके साथ एंजॉय करूंगा, उन्हें हमेशा खाऊंगा। ही सैट देयर एंड क्लोजिंग हिज आईज सेड, वह वहां बैठा और अपनी आंख बंद करते हुए बोला, ओ ट्री, ओ पेड़, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मुझे अलग अलग प्रकार के खाने चाहिए। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से एक आवाज सुनी। डोंट यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? दैट इज ऑल, बस इतना ही। विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, मधु सेड, मधु बोला, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। फर्स्ट, पहले, ही आस्क्ड फॉर लड्डू, पहले उसने लड्डू मांगा। एट वंस, तुरंत। अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूस अपीयर्ड, तुरंत एक लड्डुओं से भरी हुई टोकरी, बास्केट में क्या होता है दोस्तों? टोकरी। अपीयर्ड माने सामने आ गई, प्रकट हो गई। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, वह खुशी से इसे खाने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट बोर्ड, वह बोर हो गया, वह ऊब गया। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, फिर उसने कलरफुल मतलब रंग बिरंगे फ्रूट्स के बारे में सोचा। इमीडिएटली, उसी समय, फ्रूट इन बास्केट अपीयर्ड, टोकरी में फ्रूट्स मतलब फल आ गए। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, वह उन्हें खाने लगा। देयर वर ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैकफ्रूट, मेलन्स, गुआवास, ऑरेंजेस एंड मेनी मोर। तो दोस्तों देयर वर मीन्स उसमें थे, ये सारे फ्रूट थे, जो है ना, एप्पल्स, बनाना, जैकफ्रूट वगैरह वगैरह थे। देन, फिर, ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, वह सिर्फ फल खा के भी बोर हो गया। ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, फिर उसने सेवरीज मांगा। सेवरीज मतलब होता है दोस्तों जो नमकीन चीजें होती हैं जिसमें नमक पड़ा होता है, जैसे कि समोसा, कचौरी, ये सारी चीजें। इमीडिएटली, सेवरीज लाइक मठरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट। दोस्तों इमीडिएटली मीन्स क्या होता है? तुरंत, उसी समय। सेवरीज मीन्स नमकीन चीजें, नमकीन नाश्ता, जैसे कि मठरी, समोसा, कचौरी, पोटैटो चिप्स, वड़ा,
एक बड़े बास्केट में, ह्यूज बास्केट में क्या होता है दोस्तों, बड़े बास्केट में, बड़ी कटोरी में प्रकट हो गया, सामने आ गया। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग देम, वह इन्हें खुशी से खाने लगा। एज ही वॉज ईटिंग, जैसे कि वह खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप, उसे अचानक से हिचकी आई। ही wanted वाटर, उसे पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, वहां पानी तो, खाना तो था लेकिन पानी कहीं नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट ट्री सेड, उसने पानी मांगा लेकिन पेड़ ने कहा, यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुम सिर्फ खाना चाहते थे, पानी नहीं। सो इसलिए, व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, आई विल हैव शरबत, खीर एंड बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट, थॉट मधु। तो मधु ने सोचा कि भले ही मेरे पास पानी नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए शरबत, खीर और बादाम मिल्क मांगूंगा, या फिर बादाम मिल्क मुझे मेरे पास होना चाहिए। सून, जल्दी ही, ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स, जल्द, उसी तुरंत, जल्दी ही, सुन माने होता है जल्दी ही, ये सभी एक जग में आ गए। मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु उन सबको पिया। बट द हिक्कप्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन हिचकी नहीं रुकी। दे बिकेम लाउडर, वे और ज्यादा हो गई और तेज हो गई। ही वॉज नाउ डिस्परेट फॉर वाटर, अब वह पानी के लिए परेशान हो गया। ही प्रेड टू द ट्री, उसने पेड़ से प्रार्थना की। मे ऑल दिस फूड डिसअपियर, ये सारे खाने गायब हो जाएं। एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टीड, और इनके बदले में मुझे पानी चाहिए। आर यू श्योर, क्या तुम क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है, क्या तुम सही सच में कह रहे हो? अ वॉइस, क्या बोलते हैं, फ्रॉम द ट्री, सॉरी, अ वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, एक आवाज पेड़ से पूछी कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है? यस आई एम श्योर, हाँ बिल्कुल। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मैं पानी की कीमत समझ चुका हूँ। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी दूसरी ड्रिंक उस पानी को बदल नहीं सकती। प्लीज गिव मी जस्ट वाटर, कृपया मुझे बस पानी दो। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, एक पानी से भरा जग अपीयर्ड माने सामने आया। थर्स्टी मधु ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, तो प्यासे मधु ने ऐसे पानी पिया जैसे उसने कभी पानी देखा ही नहीं हो। हिज हिकअप स्टॉप्ड, उसकी हिचकियां रुक गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, अब उसे और प्यास भी नहीं लगी थी। दोस्तों इस बुक के राइटर है सुधा मूर्ति जी। आगे देखते हैं बुक के क्वेश्चन आंसर और दूसरी चीजें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड मधु इंजॉय, मधु क्या इंजॉय किया? ही इंजॉयड ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, उसने अलग कई प्रकार के खाने इंजॉय किया। सिंपल। डू यू थिंक द ओल्ड मैन हैड मैजिकल पावर्स, हाउ डू यू नो, क्या आपको लगता है कि बूढ़े आदमी के पास जादुई शक्तियां थी? आपको कैसे पता? यस, हाँ, बिकॉज हिज विश केम ट्रू, क्योंकि उसकी इच्छाएं सही हो गई, सच हो गई, उसके सपने साकार हो गए। Why did Tree ask Madhu to drink? To think over his wish. Okay, तो अरे यार ये तो मुझे नहीं पता था गाइस, ऐसे एरो बन जाती है। ठीक है, तो आपको क्यों लगता है कि पेड़ ने कहा मधु को कि उसके बारे में दोबारा सोचे? बिकॉज विश वॉज इम्पोर्टेंट एंड नीडेड थिंकिंग, क्योंकि दोस्तों जो विश थी वो इम्पोर्टेंट थी और उनके लिए सोचना जरूरी था। नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट मधु एट, कुछ चीजों के नाम बताओ जो मधु खाए थे। दोस्तों मधु किन किन चीजों को खाया था? लड्डू, फ्रूट, समोसास, कचौरी, चिप्स, ईटीसी। दोस्तों मधु ये सारी चीजें खाया था, मधु ये सारी चीजें खाया था। भाई एरो बन जा रही है यार, मुझे पता ही नहीं था। और पता नहीं क्या क्या छुपा है भाई इस मेरे छोटे से जादुई पिटारे में। आ गए सेक्शन बी वाला, थिंक एंड से, सोचो और बताओ। हैव यू एक्सपीरियंस हिकअप्स, क्या आपने हिचकियां एक्सपीरियंस की है? दोस्तों हिचकी तो सब लोग एक्सपीरियंस किए होंगे। यस समटाइम्स आई गेट हिकअप, हाँ कभी कभी मुझे हिचकियां हो जाती हैं। मिटा दूं यार, इसको हाइलाइटर से करना पड़ेगा। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट हिकअप, जब आपको हिचकियां होती हैं तो आप क्या करते हैं? आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ।
डू यू थिंक वाटर इज इम्पोर्टेंट? वाई डू यू थिंक सो? क्या आपको लगता है कि पानी जरूरी है? और आपको ऐसा क्यों लगता है? यस, हाँ, बिकॉज वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, क्योंकि हम बिना पानी के नहीं जिंदा रह पाएंगे। इफ यू आर इन मधुस प्लेस, व्हाट वुड यू विश फॉर एंड वाई? तो अगर मधु की जगह आप होते तो आप किन चीजों की विश करते, आप किस चीजों की इच्छा करते और क्यों? सिंपल है दोस्तों, मैंने अपना लिखा है, आप लोग अपना अपना लिखिएगा। आई वुड विश फॉर हैप्पीनेस एंड हेल्थ। मैं स्वास्थ्य और खुशी की इच्छा करता हूँ, क्योंकि ब्रो मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ ना, तब मैं समझ रहा हूँ क्या ज्यादा जरूरी होता सही। ओके, मधु इंजॉयड, अरे दोस्तों अब हाइलाइटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मधु इंजॉयड द फॉलोइंग आइटम्स, राइट देम इन द करेक्ट बास्केट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बास्केट बनी है, उसने कुछ चीजें खाई है, अब हमें लिखना है। ठीक है, तो फ्रूट्स में क्या क्या है? बनाना, मेलन, गुआवा, जैक फ्रूट। इतने थे, वो थे, क्या थे? फ्रूट्स थे। मिठाई बस दो ही प्रकार की लिखा है, लड्डू लिखा है और खीर लिखा है। बाकी साल्टी मतलब क्या था? सेवरीज। तो ये है कचौरी, समोसा, वड़ा, पोटैटो चिप्स। ये हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी आप लोग कर ही लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। दोस्तों जैक फ्रूट माने क्या होता है? कटहल यार। ठीक है, कटहल होता है ना, कटहल। मैं सोचा था बताना, बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? अरे मिर्जा भाई। हाँ, तो जैक फ्रूट मीन्स होता है कटहल। बाकी आगे बढ़ते हैं। शायद बताना भूल गया था कि नहीं भूला था। ओके दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मधु स्टार्टेड फूड हिज काइंड। ओके, सॉरी शेयर्ड लिखा है। मधु वांटेड टू eat everything, he is greedy, the old man gave, is generous। ओके, देखते हैं क्या लिखा है। दोस्तों यहाँ पे मैंने करवा दिया है, प्रमोद डजंट शेयर हिज टॉयज विथ एनीवन। प्रमोद अपना खिलौना किसी के भी साथ शेयर नहीं करता। ही इज सेल्फिश, वह मतलबी है। सेल्फिश मतलब मतलबी, जो इंसान किसी दूसरे से मतलब नहीं रखता है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फिश। द वुमेन सेव्ड बॉय फ्रॉम द रोबर, सी इज ब्रेव। द वुमेन मतलब औरत ने लड़के को लुटेरों से बचाया, चोरों से बचाया। सी इज ब्रेव, वह बहादुर है। अद्वैत इज ऑलवेज लाइंग इन बेड एंड डूइंग नथिंग। और अद्वैत हमेशा बेड में, बिस्तर में पड़ा रहता है और कुछ भी नहीं करता है। सी इज लेजी, भाई अद्वैत लड़की है। चलो तब ठीक है, पड़ी रहती है। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे सी लिखा है मतलब लड़की की बात हो रही है। प्रेरणा ऑलवेज विशेष फॉर, इस विशेष एवरीवन इन मॉर्निंग। प्रेरणा सभी को सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलती है, विश करती है। सी इज पोलाइट, वह पोलाइट है मतलब वह विनम्र है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके दोस्तों, सेंटेंस को पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। सैम इज वॉचिंग टेलीविजन, सैम टेलीविजन देख रहा है। प्रथम इज वॉचिंग टेलीविजन, प्रथम टेलीविजन टीवी देख रहा है। बोथ सैम एंड प्रथम आर डूइंग द सेम एक्टिविटी, दोनों प्रथम और सैम एक ही काम कर रहे हैं। द टू sentences that can be combined with into a single sentence, सही बात है दोस्तों। सैम एंड प्रथम आर वॉचिंग टेलीविजन, सैम और प्रथम टेलीविजन देख रहे हैं। नाउ लुक एट फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस को देखें। अमन हैज अ पेन, अमन के पास एक पेन है। अमन हैज अ पेंसिल, अमन के पास एक पेंसिल है। अमन हैज एन इरेजर, अमन के पास एक इरेजर है। अब मैं समझ गया क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि चल के आगे मैं सीधे आप लोगों का करवा दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि मास्टर बोर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। यस गाइस, एंड हम पहुंच चुके हैं अब अपने क्लास वाला वाले में, जो हमें करना है। बाकी तो आप लोग पढ़ोगे तो हो नहीं। आई ईट एन एप्पल, मैं एक सेब खाता हूँ। आई ईट एन ऑरेंज, मैं एक संतरा खाता हूँ। आई ईट पीच, मैं एक पीच खाता हूँ। आगे देखते हैं। अब इसी को मैंने लिख दिया है, आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन ऑरेंज एंड आई ईट एन पीच। इस तरह से इसको लिख दिया गया है। अरे यार दोस्तों, ये तो सिर्फ ऐड से दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता था गाइस, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी क्या? इसको दूसरे तरह से लिखो, सीधा सीधा आई, क्योंकि हमेशा आई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईट एन एप्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, समझ जाना गाइस राइटिंग, एंड अ पीच, अ पीच।
दोस्तों ये बढ़िया तरीका है, वो शायद वो भी सही है लेकिन उस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, वो मेरी गलती है वहां पे। इस तरह से लिखना, आई ईट एन एप्पल एन ऑरेंज एंड अ पीच, इस तरह से। आगे, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, मुझे कार्टून देखना पसंद है। माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज, मेरी सिस्टर को मूवी देखना पसंद है। इसको बट लगा के जोड़ना है, तो ये सही है। आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बट, लेकिन माई सिस्टर लाइक्स टू वॉच मूवीज, लेकिन मेरी सिस्टर को, मेरी बहन को मूवीज देखना पसंद है। अनीता प्लेस फुटबॉल, अंजू प्लेस वॉलीबॉल। अनीता फुटबॉल खेलती है, सॉरी सॉरी सॉरी, वॉलीबॉल है। अनीता प्लेस वॉलीबॉल, अनीता वॉलीबॉल खेलती है। अंजू प्लेस वॉलीबॉल, अंजू वॉलीबॉल खेलती है। इसको एंड से जोड़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, अनीता एंड अंजू प्ले वॉलीबॉल, अनीता और अंजू वॉलीबॉल खेलती हैं। आगे है दोस्तों, डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोल्मा को एक नई कॉमिक बुक चाहिए। सी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट, उसने अपने सारे पैसे मिठाइयों पर खर्च कर दिए हैं। तो दोस्तों इसको बट लगा के जोड़ना है। बट मतलब क्या होता है, लेकिन, तो हम क्या बोलेंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं, बड़ा हो गया है। डोल्मा वांट्स अ न्यू कॉमिक बुक, डोल्मा एक नई कॉमिक बुक चाहती है। बट, लेकिन, सी हैज स्पेंट ऑल हर पॉकेट मनी ऑन स्वीट, लेकिन उसने अपनी पूरी पॉकेट मनी मिठाइयों पर खर्च कर दी है। आगे है दोस्तों, राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है। ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। इसको हम बट लगा के जोड़ेंगे। बट मीन्स होता है दोस्तों लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, याद रखना। राजेश वांट्स टू गो टू द पार्क, राजेश पार्क जाना चाहता है, बट, लेकिन, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क, लेकिन उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। योर टीचर विल रीड पार्ट्स ऑफ स्टोरी, लिसन केयरफुली, टेल मी द क्लास व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। दोस्तों ये मुझे नहीं लगता कि बहुत काम का है, और है तो जरूर, लेकिन अभी जाने दो, अभी उसको करने की मतलब वो करवा देंगे आपकी टीचर। उसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी है उसको, बस स्पीकिंग प्रैक्टिस में काम आएगा। ये स्टोरी थी, मैंने कंप्लीट करा दी है। विजया इज अ यंग गर्ल, विजया एक यंग लड़की है, जवान लड़की है। सी लिव्स विथ हर फादर मदर एंड ग्रैंडफादर इन ए स्मॉल विलेज, वह एक छोटे गांव में अपनी मम्मी पापा दादा दादी के साथ रहती है। ईच डे वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर दिन विजया सुबह जल्दी उठती है। शी ग्रीट्स हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, वह अपने ग्रैंड पेरेंट को प्रणाम करती है और अपने मम्मी की कामों में मदद करती है, अच्छी लड़की है। आफ्टर दैट सी गेट्स रेडी एंड गोज टू स्कूल, उसके बाद वह तैयार होती है और स्कूल जाती है। शी स्टडीज वेल एंड लिसन केयरफुली टू हर टीचर, वह ध्यान से पढ़ती है और वह अच्छे से पढ़ती है और ध्यान से अपने टीचरों की बात सुनती है। इन इवनिंग, शाम में, सी प्लेज विथ हर फ्रेंड इन विलेज, वह गांव में अपने दोस्तों के साथ खेलती है। सी ऑल्सो हेल्प्स हर फादर इन द फील्ड समटाइम्स, वह खेतों में कभी कभी अपने फादर की हेल्प भी करती है। एट नाइट, रात में, सी फिनिशेस her होमवर्क एंड लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, रात में वह होमवर्क फिनिश करती है और अपनी दादी से कहानी सुनती है। सी ईट्स डिनर विथ हर फैमिली एंड गोज टू बेड हैप्पीली, वह अपनी फैमिली के साथ डिनर करती है, डिनर मतलब रात का खाना खाती है और सोने चली जाती है खुशी खुशी। इतनी सी हंसी। अच्छा दोस्तों, ये लास्ट वाला बाकी है। कैरोट, कट कैरोट, चंदू कट कैरोट, हालांकि चंदू कट, हाँ ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे पूछा है द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी है, ठीक है दोस्तों, वही काम यहाँ पे है। यहाँ पे ए है, ए मैंने करवा दिया है। स्ट्रॉबेरी, सेल स्ट्रॉबेरी, शिवा सेल्स स्ट्रॉबेरी, देख रहे हो यार, मैंने यार स्ट्रॉबेरी बेच दी यार पढ़ाने के चक्कर में। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, फर्स्ट वर्ड है एस, यार देख रहे हो भाई, स्ट्रॉबेरी वेरी बेच रहा हूँ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, पढ़ लेना, नहीं तो कसम कुरान की क्या ही बोलूं मैं। इधर देखो, मधु शेयर्ड हिज फूड विद द ओल्ड मैन बिकॉज ही वाज काइंड, मधु ने अपना खाना बूढ़े व्यक्ति के साथ शेयर किया, क्यों, क्योंकि ही वाज काइंड मतलब वह दयालु था। अगला, मधु वाज हैप्पी बिकॉज ही गॉट अ विश, मधु खुश हुआ क्योंकि उसे एक विश मिल गई, उसे एक इच्छा मिल गई। आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स मधु आस्क्ड फॉर सेवरीज बिकॉज, फ्रूट खाने के बाद मधु ने सेवरीज मांगी, सेवरीज मतलब नमकीन चीजें मांगी, क्यों, क्योंकि
ही गॉट बोर्ड ऑफ फ्रूट्स, क्योंकि वो फल से बोर हो गया था, कितना कोई फल खाएगा यार है। अगला, मधु आस्क्ड फॉर वाटर बिकॉज, मधु पानी मांगा क्योंकि ही हैड हिकअप्स, क्योंकि उसे हिचकियां आ रही थी। आगे दोस्तों ये कुछ लड़कियों वाला है, मतलब लड़के भी बनाते हैं बट मैं बना नहीं पाता हूँ ये सब, तो ये सब है जो भी है रहने दो, सब कुछ हुए। बाकी ये चैप्टर आपका हो गया पूरा, पूरे 20 मिनट की वीडियो बन गई है दोस्तों। अब मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।